हेलो दोस्तों। कठिन समय में मनोबल टूटना आसान है, लेकिन चाणक्य के अनमोल विचार हमें धैर्य, बुद्धिमानी और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। आइए जानते हैं चाणक्य के कुछ ऐसे विचार जो मुश्किल समय में भी आपको जीत दिला सकती है। चाणक्य, जिन्हें आचार्य चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महान विद्वान, शिक्षक और रणनीतिकार थे। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीति और प्रशासन तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीने के तरीके और कठिन परिस्थितियों से निपटने की कला भी सिखाती थी। कठिन समय में मनोबल टूटना आसान है, लेकिन चाणक्य के अनमोल विचार हमें धैर्य, बुद्धिमानी और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके सिद्धांत जीवन और कैरियर में सफलता पाने का मार्ग दिखाते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य के कुछ ऐसे विचार जो मुश्किल समय में भी आपको जीत दिला सकता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और समय दोनों ही सबसे शक्तिशाली योद्धा है। मुश्किल हालात में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप शांत रहकर सोचने से सही समाधान मिलता है। धैर्य हमें गलत फैसले लेने से रोकता है और जीत के करीब लेके जाता है। अगर आप शांत रहने की प्रेरणा लेते हैं, शांत रहने की कोशिश करते हैं, किसी को भी तुरंत जवाब नहीं देते, आप यकीन मानिए वक्त आने पे आप सामने वाला ऐसा नतमस्तक हो जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। उनके अनुसार हर काम एक सही समय पे होता है। जल्दबाजी या देरी दोनों ही असफलता ला सकती है। चुनौतियों के समय स्थिति को समझकर सही कदम उठाना ही जीत की कुंजी है। चाणक्य मानते थे कि ज्ञान और शिक्षा किसी भी कठिनाई से बाहर निकालने का सबसे बड़ा आसान है, सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा तरीका है। ज्ञान से न सिर्फ सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि मुश्किल हालात में भी आत्मविश्वास बना रहता है। उन्होंने सलाह दी है कि अपनी योजनाओं और रणनीतियों को तब तक किसी से साझा ना करें जब तक वे पूरी तरह सफल न हो जाएं। आवश्यकता खुलासा आपके प्रयासों को कमजोर कर सकता है। चाणक्य के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है हार मानना विकल्प नहीं है। हार मान लेना एक साधन नहीं है। हार मान लेना मतलब अपने आप को तोड़ लेने की बराबर है। विपरीत परिस्थितियों आपको मजबूत और अनुभवी बनाती है, और यही अनुभव भविष्य में जीत का आधार बनता है। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, कभी कैरियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और कभी धन संपत्ति या फ्यूचर को लेकर। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसे कई फॉर्मूले बताए जो कठिन से कठिन हालत में भी सही फैसले लेने में मदद करते हैं। अगर आपको जीवन में छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े फैसले लेने में परेशानी होती है, तो आज उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। कभी भी आप कोई भी फैसले, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप 10 बार सोचिए कि क्या हम इस सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसमें हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इसको आप थोड़े से टाइम में अगर जो आप सोचेंगे शांत रहकर, तो आपको सही चीज़ का अनुभव हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर फैसला सही समय पर ही लिया जाना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में फैसले लेते तो अक्सर आप उसका नतीजा नेगेटिव निकलता है। इसलिए कठिन हालत में शांत दिमाग से सोचें, सिचुएशन को एनालिसिस करें और फिर फैसले लें। पूरे तरीके से उस चीज़ को बारीकी से बारीकी चीज़ पे विचार करें। अगर जो किसी से आप तैश में भी आके बात करना है, गुस्सा भी करना है, तो उसके पहले आप 10 बार सोचें ये गुस्सा करना सही है या गलत है। अब आप बोलेंगे गुस्सा तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता, नहीं। गुस्सा आने से पहले आपको इंडिकेट करता है कि हम
किसी पे हावी होने वाले हैं, किसी पे गुस्सा करने वाले हैं, आप उसी समय निर्णय लीजिए क्या ये सही है या गलत है, मैं उस पे गुस्सा करने जा रहा हूँ, ये हम पे कितना हानिकारक हो सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी फैसले से पहले आपके फ़ायदे और नुकसान दोनों पर विचार करना जरूरी है। अगर किसी फैसले से समाज, परिवार और खुद का भला होता है तो वही सही होता है, वही अगर उसमें केवल नुकसान ही नज़र आ रहा है तो ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार कठिन फैसले लेते समय इमोशन के बहाव में बह जाना सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा, लालच या मोह के प्रभाव में लिया गया फैसला इंसान को पछतावा ही दिलाता है। इसलिए फैसला हमेशा विवेक, बुद्धि के आधार पर लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कभी भी किसी से भी आप खुशी से में कुछ भी आप वादा ना करें, जब भी करें शांत रह के करें। कभी भी तुरंत आप किसी को जवाब ना दें। जवाब देने से पहले आप 10 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। कई बार हमें छोटे छोटे फ़ायदे देखकर तुरंत फैसला ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं कि किसी भी फैसले में हमेशा लंबे समय के फ़ायदों और नुकसान को ध्यान में रखते हुए लें। जो फैसला आज छोटा लगे लेकिन फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा दे सकता हो, वही सबसे सही फैसला होता है। चाणक्य नीति के अनुसार कठिन हालतों में अकेले फैसला लेना कई बार भारी पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप हो, अपने अच्छे अच्छे दोस्त जो भी हों, उनसे आप थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लें, थोड़ा आगे पीछे उसके बारे में जानकारी ले लें कि ये क्या करने जा रहे हैं, सही है या गलत है, उसका फ़ायदा कितना होगा, नुकसान क्या होगा, उसकी भविष्य क्या है। इससे आपको आगे चलने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। चाणक्य मानते थे कि बुद्धिमान और अनुभवी लोग सलाह हमेशा फ़ायदेमंद होता है। सही लोगों से राय लेकर लिया गया निर्णय न सिर्फ सटीक होता है बल्कि उसमें सफलता की संभावना भी अधिक होती है। आप बड़े बुजुर्ग से, आपके घर में कोई भी होंगे, जो भी आपके से अच्छा लगता होगा कि उनका निर्णय सही है या गलत, उस पर आप विचार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं एक करने जा रहा हूँ, क्या सही होगा या गलत होगा, वो क्या बोलते हैं। आप 1 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, सही से उस पर निर्णय लीजिए, सही से विचार कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या वो सही था या गलत था। वक्त आने पर आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि नहीं, ये अपने आप में एक सही था। चाणक्य नीति बताती है कि हर काम का सही समय होता है। कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन समय सही नहीं होने के बजाय कारण नतीजे नहीं मिलते। ऐसे में हार मानने के बजाय सही मौके का इंतज़ार करें और तैयारी जारी रखें। अगर आपके पास कोई भी काम करने जा रहे हैं और समय साथ ना दे रहा हो, समय विपरीत चल रहा हो, आप तैयारी करते रहिए अंदर ही अंदर। जब आपको लगे कि सही समय आ गया, सही मौका आ गया हथौड़ा मार देने का, उस समय छोटा भी हथौड़ा इतना बड़ा काम कर जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं कि पहले जितनी ताकत लगती थी उसकी 10% में भी आपका काम 100% करके जाएगा। चाणक्य का मानना था कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम करने में असफल होंगे। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करने से पहले पूरी प्लानिंग की तैयारी कर ले रही है, तभी वो एक सक्सेस का काम आएगा, तभी एक मंजिल तक लेके जाएगा, तभी वो एक अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस चाणक्य की नीति आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि इससे भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी